हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। अभी अभी रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग सुनने में आ रहा है कि पोर्टल जो है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है। मतलब सीबीएसई का जो पोर्टल है दैट इज रीवैल्यूएशन वाला, उसमें लोगों ने अटैक करा है, हैकर्स ने बेसिकली, और वो ब्रीच हो गया। मतलब हैकर्स बहुत इजीली उस पोर्टल में घुस पाए और घुसने के बाद सब ताका झाकी पूरी पूरी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब कुछ हुआ। अपडेट है भाई, ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। सीबीएसई क्या अपनी चीजों को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा, या कुछ और इशू चल रहा है, या फिर हम कहें कि जो हमारी शीट्स वगैरह हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या है क्या नहीं है, सही से काम हुआ नहीं हुआ। so many questions and so many troubles which a student is facing currently। शीट सही से चेक नहीं हुई, जहां चेक हुई उतने नंबर नहीं मिले। देखो आधा नंबर, मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा छोटा सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है शायद उस चीज से आप लोग रिलेट कर पाए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। हम लोग जब चेकिंग पे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है, तो एक एक आंसर पर मेरा ओपिनियन और जो मेरा फेलो टीचर है, जो मेरे साथ में चेकिंग करा है टीचर, हम दोनों का ओपिनियन हो सकता है किसी आंसरों के लेके अलग अलग हो। मेरे हिसाब से बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, हो सकता है मैं कहूँ कि 3 में से 3 है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जो फेलो टीचर है वो कहे नहीं यार आंसर तो अच्छा है, लेकिन किसी और बच्चे ने इससे भी अच्छा लिखा था, मैंने उसको वहां 3 में से 3 दिए तो उसका आंसर उससे थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसको 2.5 दूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन एरर। मतलब हर इंसान का अपना परसेप्शन है, अपनी विचारधारा है, अपना अलग जजमेंट है, ठीक है। जो आंसर मेरे लिए 3 में से 3 वाला है वो हो सकता है शायद किसी के लिए 2.5 में से 3 वाला हो। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कोशिश करना चैलेंज मत करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो हार्डली 1% होते हैं। और इसमें यह भी हो जाता है कभी कभार कि मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। परसेप्शन है, उसमें कुछ नहीं है भाई। और ये परसेप्शन में मुझे काफी हद तक लगता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में परसेप्शन हमेशा प्रेजेंट होता है। एक सेम आंसर 2 लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग, दोनों का जजमेंट अलग अलग होगा, दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक के हिसाब से आंसर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत बढ़िया इनोवेटिव है, बहुत अच्छी राइटिंग है। दूसरे के हिसाब से आंसर ठीक है, किसी और बच्चे ने इससे भी अच्छा आंसर लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ टीचर। हो सकता है बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज है, कोई ऐसा नहीं। आप भी इस बात से सहमत होंगे, हर चीज को लेके आपका नजरिया मेरा नजरिया हर चीज में मैच करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो खैर सिक्योरिटी वगैरह तो चल ही रहा है पंगे में। आज आपको क्या लगता है, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आज भी सीबीएसई रिवैल्यूएशन का पोर्टल ढंग से ओपन हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, 4 लाख से बच्चों ने, 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने शीट्स मंगाई, अराउंड 11 लाख से ज्यादा शीट्स आई हैं बच्चों के पास। वो सभी लोग तैयार है अपना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 25 रुपए क्वेश्चन लग रहे हैं। वो बच्चे जिनके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर है, वो हर एक इंसान तैयार है कि यार चैलेंज तो करूंगा, शायद सीबीएसई पास कर ही दे। इट क्लियरली मीन्स बहुत लोग चैलेंज करने वाले हैं, और वो सबके सब लाइन में खड़े हुए हैं कि पोर्टल खुले और हम सब लोग अंदर घुसें और अप्लाई कर दें। इसका मतलब है आज रात को जैसी साइट ओपन होगी, अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या लैक्स में होने वाली है, लैक्स में। 4 लाख से ऊपर बच्चों ने अप्लाई करा था पहले, और वो लाखों बच्चे अभी दोबारा से तैयार हैं अप्लाई करने के लिए। साइट का आपको पता ही है, मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि पोर्टल इतना हैवी नहीं है सीबीएसई का जो कि इतने सारे बच्चों का डेटा एक ही बार में हैंडल कर पाए। एक बच्चा कुछ, वो अपने फिजिक्स के मार्क्स एंटर कर रहा है, उसके डाउट्स फिजिक्स के हैं वो एंटर कर रहा है, दूसरा केमिस्ट्री का कर रहा है। सो मैनी स्टूडेंट एट वन टाइम। अभी तो शीट भी दोबारा डाउनलोड नहीं हो पा रही बच्चों का, शीट पे भी एरर चल रहा है कि जो पोर्टल चल रहा था वो पोर्टल बंद हो चुका है, आपकी शीट भी डाउनलोड नहीं हो रही। सोचो, तो ये क्या दिखा रहा है कि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सीबीएसई की साइट में, ग्लिचेस चल रहे हैं, बैक टू बैक ग्लिचेस हैं। इट्स हार्ड टू से क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी के बीच आपको एक जादू दिखाता हूं, ध्यान से देखना है। ये बच्चे की शीट है हमारे पास, ठीक है,
और इसकी शीट में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल की शीट है, ठीक है। ये ओरिजिनल शीट है, 101% ऑथेंटिक, 100% ओरिजिनल शीट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप देखना है 9B के बाद सब में क्या लिखा है, मोस्टली के अंदर 10 में 11 में सब में NA मार्क को रखा है, इधर भी NA मार्क को रखा है सारा का सारा, ठीक है। ध्यान से देखना है इस बात को। अब ये तो है NA, लेकिन एरर आपको देख के मजा आएगा। एरर क्या है, ध्यान से देखना, आपको जादू दिखाऊंगा। क्या यहां पे आपको लिखा हुआ कुछ दिख रहा है? एक बार ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा है? ये ब्लैक से बच्चे ने कुछ लिखा है, क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा है? आर यू श्योर आपको दिख रहा है? एक बार दोबारा सोच लो, मैं भी देख लेता हूं जरा, एक्टिंग अच्छे से कर लेता हूं जरा। यार मुझे तो दिख रहा है लिखा हुआ, कुछ तो लिखा है। ताल, जब ताल है, इस ताल में विभाग होते हैं, पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे और चौथे विभाग में मात्राएं होती हैं, मेरे को तो दिख रहा है। लेकिन ये क्या, ये भाई साहब जिन्होंने कॉपी चेक करी है उनके हिसाब से ये पेज ब्लैंक पेज है, ये पेज भी ब्लैंक पेज है, ये पेज भी ब्लैंक पेज है, ये 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 भी ब्लैंक पेज है, ब्लैंक ब्लैंक, चलो ये तो ब्लैंक है, ठीक है। ये सारे पीछे वाले सारे पेज ब्लैंक पेज थे। कैसा लगा देखो जादू, कितने समझदार लोग हैं सारे के सारे यार, चेकिंग करने वाले कितना अच्छी चेकिंग कर रहे हैं। ऐसा कमाल है, क्या बातें करते करते चेकिंग चल रही थी कि आंखें बंद करके ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज और सारे पेज ब्लैंक। क्या चेकिंग हो रही है भाई, क्या ये ऐसे ऐसे हालात हो रखे हैं? तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से चैलेंज करिए, अपने क्वेश्चन को जरूर चैलेंज करिए, आपके हक की आवाज़ है, जरूर उठाइए। और मुझे पूरा विश्वास है CBSE फिलहाल बैकफुट पर है, और आप जिन क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे इस साल पहली बार ऐसा होगा, उनमें मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि CBSE की गलतियां हैं और गलतियां हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हर एक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है, सब कुछ आपको बताएंगे इसी चैनल पे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।